जब आप खुद को एक शांत, पॉजिटिव, सच्चे और मजबूत चरित्र वाला, यानी हासिल कर देते हैं। अगर आपको अपने आप में सारी चीजें पसंद होंगी, अगर आपको पता है कि आप सच्चे हो, आपको पता है आप ईमानदार हो, आपको पता है आप कैरेक्टर से एकदम मजबूत हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, लो। और हाई कॉन्फिडेंस को लोग पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे। और जब लोग पसंद करेंगे तो आपका प्रभाव लोगों पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। तो कितने लोग चाहते हैं कि उनकी इज्जत करें लोग? तो आज के बाद क्या बोलना है? सच बोलना है, ईमानदार रहना है। ईमानदार किस चीज में रहना है? हाँ, मैं इसीलिए मैंने इशारा करा था, मैं समझ गया। ईमानदारी का मतलब खाली पैसा नहीं होता भैया, पैसे में भी ईमानदार रहना है अपने चरित्र से, ईमानदार रहना है अपने आप से। जैसे गलत और सही क्या पता ना आपको, लेकिन सही लेना है, चाहे वो मुश्किल हो या आसान, वो नहीं। आपने ईमानदार रहना है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि कल को वो भी पढ़ेंगे। ईमानदार रहना है अपनी वाइफ के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति। ईमानदार रहना है अपने माँ बाप के प्रति। ईमानदार रहना है अपनी कंपनी के प्रति। ईमानदार रहना है अपने प्रोडक्ट के प्रति। ईमानदार रहना है अपनी मैनेजमेंट के प्रति। ईमानदार रहना है अपनी अपलाइन के प्रति। और ईमानदार रहना है अपनी टीम के प्रति। और जब इतनी सारी चीजों में आप ईमानदारी बरतोगे तो आप टॉप पे पहुंचोगे या नहीं? और ये बात आपको पता थी या नहीं? तो फिर मेरे से क्यों सुनना चाह रहे हो? आप सारे कौन हो? हनुमान जी, और मैं कौन हूं? जामवंत। कोई बात नहीं, ऐसे भी सही। याद आने से मतलब है, फॉलो होने से मतलब है, ठीक है? करोड़पति आप बनो या ना बनो, पर हमारी कमी नहीं रहेगी, हम आपको करोड़पति पक्का बना के छोड़ेंगे। और करोड़पति बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? करोड़पति वाली पर्सनैलिटी होनी चाहिए। और करोड़पति वाली पर्सनैलिटी हम बताएंगे, करोड़ तो आप अपने आप ही कमा लाओगे। कि जिस घर में बैठ गए ना, वही घर कहेगा यार कुछ भी हो, बंदा बड़ा सेट है यार, मिला मैं बहुत लोगों से लेकिन ऐसे इंसान से नहीं मिला। तो मैं आपको करोड़ों नहीं, मैं आपको वो इंसान बनाना चाहता हूं जिसकी वर्थ लोगों की नजरों में अपने आप करोड़पति की। दूसरे लोगों से रेस्पेक्ट मिलेगी तो आप खुद की रेस्पेक्ट करोगे, नहीं करोगे? और एक रेस्पेक्टफुल इंसान कामयाब होता है, नहीं होता है? अपने आप कामयाब हो जाओगे। इसी के साथ साथ आप खुद को और स्थिति को अपने कंट्रोल में फील करते हैं। फिर कोई मुसीबत से मुसीबत बड़ी कोई दिक्कत आती है ना, तो आप एक ही बात कहते हो, टेंशन ना ले, मैं बैठा हूं ना। और इतना कहते ही आधी मुसीबत तो वैसे गायब, और जो आधी थी वो सब मिलके कर ही लेते हैं। जब आप ऐसा, जब कहीं पे आप रेस्पेक्ट करते हैं तो कोई दिक्कत आई तो सबकी नजरें किस पे टिकती हैं? जिसकी वो रेस्पेक्ट करते हैं, जो लगता है कि यार ये बंदा कुछ कर सकता है। और जैसे ही वो कहता है क्यों टेंशन ले रहे हो, लेवल नहीं आ रहा, मैं हूं ना, बैठ ग्राफ लेके अभी कराता हूं तेरा अगला लेवल। और लेवल आता है, नहीं आता है? मैं कहता हूं एक क्लोजिंग में ऐसा माहौल आता है, ऐसा, चाहे वो कुछ ना कर रहा हो, वो जाके कुछ नहीं करता, वो जाके एक ही काम करता है, लिस्ट बनवाता है, फोल्डर दिलवाता है, प्लान कराता है, ज्वाइनिंग उठाता है, ट्रेनिंग में लाता है और उसको करोड़पति बनवाता है। तो आप भी तो ये सब कर सकते हो, बस उसको खुद पे भरोसा है कि मैं ये सारी चीजें फॉलो करवा दूंगा। उनको फॉलो करने के बेनिफिट बता देता हूं लोगों को। सिंपल सिंपल चीजें, सिंपल चीजें। बस सबसे पहले क्या करना होता है? खुद पे भरोसा करना। सेल्फ आइडियल, खुद के आदर्श खुद बनवा। सेल्फ इमेज, अपनी इमेज खुद की आपकी बढ़िया होनी चाहिए लोगों की नजरों में और अपनी नजरों में। लास्ट है सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान। सब चाहते हैं ना आत्मसम्मान? तो चलो जो नहीं चाहता वो बता दो कि भैया मैं नहीं चाहती यार। आत्मसम्मान सबको पसंद है ना अपना? क्या आत्मसम्मान? सेल्फ स्टीम छोड़ो, आत्मसम्मान ये तो समझ जाओगे आप। वैसे सेल्फ स्टीम भी, सेल्फ स्टीम ये बताता है कि आप खुद को कितना पसंद करते हो। सबसे पहले किसी और का सम्मान नहीं, आप अपना सम्मान कितना करते हो।
आप अपनी रेस्पेक्ट कितनी करते हो, आप खुद को कितना सम्मानित मानते हो या लोगों से करवाते हो, और आप ये किस तरह से डेवलप करते हो, आप अपना आत्मसम्मान किस तरीके से बढ़ा रहे हो, किस तरीके से उसको आगे लेके जा रहे हो और मजबूत बना रहे हो, अच्छा परफॉर्म करके और खुद पर लगातार काम करके। आत्मसम्मान बढ़ाने का सबसे सिंपल तरीका है खुद पे काम करो। पहला, कोई भी एक्सरसाइज करो जिससे आपका शरीर शेप में आएगा। दूसरा, आप जिस भी काम को करते हो उस काम के बारे में उसके बेसिक्स सीखो और उन पे लगातार एक्शन लो और काम करना शुरू करो, तो आपका आत्मसम्मान होगा नहीं होगा। चाहे कोई भी बोले क्या रे ये तो बेकार है, अरे यार तू बेकार बता रहा, रोज के यार ये 5 प्लान करता है, वो कह यार ये तो बेकार है, अरे यार तू बेकार बता रहा, रोज की 2 ज्वाइनिंग उठा के ला रहा है। वो कहता अरे यार तू बेकार है, भैया हर टर्निंग में इसके यार 20 लोग बैठ रहे हैं। वो कह रहा तू बेकार है, ये बेकार है, कह रहा तू बेकार है यार, इसके यार सेमिनार में आधे लोग इसके भरे होते हैं, तो इसे बेकार बता रहा है। ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, इसके लेवल पे लेवल आ रहे हैं। इसके घर में पहले क्या आ गया, क्या आया था दीदी, पहले इसके घर में इन्वर्टर आ गया, फिर इसके घर में सेफ आ गई, फिर इसके घर में क्या आया था, फ्रिज, फिर फ्रिज आ गया, फिर टीवी आ गया, फिर एक्टिवा आ गई, अब गाड़ी आ गई, अब नया मकान ले लिया, तो इसे बेकार बता रहा है। तो फिर क्या करना है, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाओ और खुद पर लगातार, अपने आप पे भी लगातार सीखते रहो। जो मैंने स्टार्टिंग बोला था, पहले 1 साल नहीं सीखना, लगातार सीखना है, लगातार सीखना है, लगातार सीखना है, लगातार सीखना है अपने इसी काम को। मैं भी जैसे आज तक मैं अपने प्लान में चेंजेस करता रहता हूं, मैं सोचता हूं इसको और बेहतर कैसे किया जाए, और बेहतर कैसे किया जाए, और बेहतर कैसे किया जाए, क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज करता हूं। अभी आपको आज इसमें मिलेगी 2 बातें जो मैं अपने आप से पूछता हूं, हमेशा रात को घर जाके पूछता हूं, आप भी पूछा करना। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं कि भैया जब भी घर जाते हो ना काम पे से, मैं आज भी 15 मिनट सबसे पहले अकेला बैठता हूं, ना बेटी ना वाइफ ना मम्मी नमस्ते करी, उनको सबको पता है कि इसको 10-15 मिनट चाहिए, पूरे दिन का रिवीजन करता हूं और वो जरूरी है। उस बीच में कोई आया, मैंने कहा यार थोड़ी देर बाद बात करेंगे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इसको बढ़ाने के लिए आपको वर्कआउट करें या कोई नई स्किल सीखें। जैसे आपको हो सकता है आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, आप इंग्लिश स्पीकिंग कर लो, आपका एक बढ़ गया नहीं बढ़ गया टूल। आपको अभी पता लगा कि मेरे को स्विमिंग नहीं आती, आप खाली टाइम में कहीं जाकर स्विमिंग सीख लो। आपको लगता है आपको ड्राइविंग, आप ड्राइविंग सीख लो। धीरे धीरे आप देखोगे चेक करते करते आपके अंदर लगभग सारी बेसिक स्किल आ गई। जैसे मेरे को नहीं पता, मेरे को लगभग सारी चीज आती है, तैरना मुझे आता है, गाड़ी चलाना मुझे आता है, बाइक चलाना मुझे आता है, इंग्लिश मेरे को आती है ना। अब धीरे धीरे जो भी, अभी जैसे हमने जब ये ट्रेनिंग शुरू करी पीपीटी के लिए बड़े परेशान हुए, लेकिन सीखते सीखते फिर मैंने क्या करा, पीपीटी बनानी सीख ली। पीपीटी में फिर मेरे को लोगों से रिव्यू आया कि भैया हिंदी में बनाया करो, मेरे को नहीं आता था हिंदी में। मैंने जो मर्जी चक्कर चलाया, मैंने हिंदी सीख ली, तो अपने आप में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। कोई कुछ पूछे, ये आता है, आता है, ये आता है, आता है, ये आता है, आता है। उस दिन नरेश भाई ने गाड़ी ली, अब इनकी फैमिली तो मेरे साथ गाड़ी में कभी नहीं बैठी ना, लेकिन इन सबको क्या भरोसा था कि यार नई कार है, भैया को पता था नई कार है, कमल तू ले जा। मैं अपनी गाड़ी किसको दे गया, भैया को दे दी। मैंने कहा चल लेके चलते हैं। और अगर उस वक्त मैं भी कहता मेरे को या सही से स्मूथली गए, क्योंकि मुझे खुद पे भी विश्वास था और इन्हें भी मेरे पे विश्वास था। तो नई नई स्किल सीखने के लिए आप चेक करो कि ऐसा आपके आसपास के लोगों को क्या आता है जो आपको नहीं आता। मेरे को शुरू से क्रिकेट खेले, क्रिकेट में दबा के बढ़िया खेले, एक्सरसाइज करिए, आज भी जिम में नाम है, अभी भी एक क्रिकेट। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप को, बस उसके लिए क्या करना होता है वो अभी आगे आके पता लगेगा। चाहे एमएलएम में हो या किसी और फील्ड में हो, या नई आदतों को बनाए। नई आदतें, आज तक आप सुबह नहीं उठे, उठो। आज तक आपने रनिंग नहीं करी, करो। अगर आज तक आपने क्या वॉक नहीं करी सुबह, करो। अगर आज तक आपने डांस नहीं करा, करो। सीखो, सीखी जा सकती है। अच्छी बात यही है कि दुनिया में सफल होने के लिए जितनी भी स्किल्स हैं वो सारी सीखी जा सकती हैं, सारी सीखी जा सकती है, सारी। तो सीखने के लिए सारे बोले, सारे जाग रहे हैं। मैं सो रहा, आज ट्रेनिंग में 2-4 सोएंगे पक्का, एक भी नहीं सो रहा, सारे डिसिप्लिन हो गया। 2-4 तो सो जाओ। क्लास में नींद आती है नहीं आती? आती है।
सो जाओ, हेड डाउन कर लो, ये मास्टर ऐसा कुछ नहीं कहेगा, टेस्ट लेगा शाम को बस। कभी ना खत्म होने वाले इंप्रूवमेंट आपकी हायर सेल्फ स्टीम को डेवलप करेंगे। कभी ना खत्म होने वाले इंप्रूवमेंट क्या है? शारीरिक रूप से आप पहले से मजबूत, मानसिक रूप से आप पहले से मजबूत, है ना, सोशली आप पहले से मजबूत, आपकी पर्सनैलिटी हमेशा लोगों में डे बाय डे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा? आपकी सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान बढ़ेगा, आपका घटेगा? बढ़ेगा, घटेगा? बढ़ेगा। और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी, लगातार होना चाहिए। कि अगर अभी मैंने एक्सरसाइज की बात करी, मैं लगातार करूं तभी तो है। अगर मेरे को गाड़ी चलानी आ गई तो मैं लगातार चलाऊं, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। आप सोचो मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब लेके चलूंगा, तो ना कभी आप लेके चलोगे ना आप कभी परफेक्ट होगे। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? साइड लग जाएगी, लग जान दो। एक्सपर्ट की लग गई, 1 महीने में 3 बार ठुकी गाड़ी मेरी, 1 महीने, 7 साल में ठुकी भी 3 ही बार है, और वो 1 ही महीने में ठुक गई। अभी भी पीछे जाकर देखो, वो बम्पर तार दिया है ट्रैक्टर वाले ने, हमने फिर धक्के में 2 गुस्से इधर से मारे, 2 इधर से मारे, पेट हो गया, चलो काम चालू। तो आज नहीं लगेगी, कल लगेगी, तुमसे नहीं लगेगी, किसी और से लगेगी। तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा, लगनी तो है। तो इसलिए डरना नहीं, कुछ करना है। जो डरते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो कभी नहीं डरते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी, ये लगातार होने वाले काम है। अगर मैं ही पिछले, मैं बोलता कि यार नरेश भाई गाड़ी चलानी तो आती है, लेकिन पिछले 10 साल से चलाई नहीं है, मैं कहता चल दे दे, ये खुद ही कहते नहीं भैया, एक दिन और चाहे शोरूम पे रह जाए, किसी और से भिजवा दूंगा, पर मैं तुमसे नहीं चलवाऊंगा। तो ये लगातार होना चाहिए ना। कि अगर हम बॉडी, चाहे मेरे को जिम की जितनी मर्जी नॉलेज है, जितनी मर्जी मेरे को नॉलेज है, डेक का टेस्ट चाहे मैं जितने मर्जी चलवा दूं, मैं टेस्ट चलवा, जो मेरे को सॉल्ट सारे पता है, लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज ना करूं तो क्या होगा? बॉडी शेप में बनी रहेगी मेरी, खत्म हो जाएगी। तो ऐसा ही, चाहे आपको जितनी मर्जी एमएलएम की नॉलेज है, लेकिन आप फील्ड में नहीं हो, लेकिन आपको जितनी मर्जी आप बढ़िया लिस्ट बनाते हो, लेकिन आप प्रैक्टिस में नहीं हो, तो बढ़िया कभी बनेगी नहीं। आप जितना मर्जी अच्छा प्लान देते हो, लेकिन आप प्रैक्टिस में नहीं हो, आप कभी प्लान बढ़िया दे नहीं पाओगे। आज भी मेरी कोशिश पता क्या रहती है? अगर मैं किसी के साथ पहली बार जा रहा हूं, तो आज भी मेरी टीम बता देगी पहला प्लान आज भी मैं ही करता हूं, चाहे मैं जितने बड़े सीनियर के साथ जाऊं। अभी 7th लेवल के साथ था मैं, प्लान किसने दिया था? दीदी आपको प्लान दिया था? किसने करा था दीदी वहां पे प्लान? मैंने दिया था ना प्लान आपको। मैं आज भी ये करता हूं कि चाहे बाद में मैं सिखाने के लिए मैं कहता हूं नो डाउट आप भी दो, मुझे पता है ममता दीदी प्लान देती है बढ़िया, गुड्डू भैया दे देंगे प्लान बढ़िया, लेकिन मेरे को क्या लगता है कि पहले लीडर कौन? जो बताए या करके दिखाए। तो मैं आज भी सबसे पहले प्लान करके दिखाता हूं। उस दिन मैं पहली बार गया था शिल्पी दीदी के यहाँ पे, मैं गया और शिल्पी दीदी के यहाँ बैठे, आकाश भैया आए थे। प्लान किसने दिया दीदी? आपने दिया था। मैं नरेश भैया के साथ था, जिसमें दे सकते थे ना नरेश भैया। ऐसा नहीं है मैं सारे देता हूं, लेकिन पहला प्लान मैं ही करता हूं, क्योंकि यार मैं अपना तो काम पूरा कर लूं, बाकी कराते रहेंगे पूरे दिन, कोई क्या करेगा मुझे नहीं पता। मैं अपनी धार चेक करता हूं कि मेरी धार, किसी मर्जी की धार फुटल हो गई हो, मेरी धार पहनी है तो सारा कुछ सही है। और ये कंसिस्टेंसी जो है ना, ये भी किससे? सिद्धांतों से। आप जिम में तो रोज जा रहे हो, लेकिन वहां पे नई नई लड़कियां आ रही हैं या लड़के आ रहे हैं, बस उन्हें देख के आ रहे, तो जिम बन जाएगा। या फिर जा तो रहो जिम रोज, और शाम को चाउमीन पिज्जा वो भी रोज। तो उसके क्या होना चाहिए? कुछ रूल रेगुलेशन सिद्धांतों के हिसाब से, वो भी सही के साथ। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है, लेकिन अगर आप इसे लगातार नहीं करते तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। बेशक मैं हफ्ते में 1 दिन जाता हूं या 2 दिन जाता हूं जिम, लेकिन मैं जाता हमेशा हूं। लेकिन अगर मेरे को 6 महीने लगातार ही छोड़े हुए हो जाए, तो फिर मेरे को लगेगा कि मैं कर सकता हूं या नहीं। अगर मेरे को, मैं कर भी सकता हूं ना, तो लेकिन मेरे अंदर से आवाज आएगी रहने दे, अकड़ गई तो पता लग जाएगी। लेकिन अभी मुझे पता है ना कि पिछले हफ्ते भी मारी थी 1 कुंटल, अब की 1 20 मार दी, अगली बार 1 25 1 35 मारा है, कोई टेंशन नहीं, चलता रहता है ये सब। लेकिन काहे से होगा? कंसिस्टेंसी से होगा ये। अगर आप रेगुलर किस चीज को प्रैक्टिस में करोगे,
प्रैक्टिस हर चीज के क्या है, उसका कोई और ऑप्शन। आप प्लान देना छोड़ दो, फिर किसी दिन अगर 6 महीने से आपने प्लान नहीं दिया, आपको प्लान के लिए सामने बैठा दें, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस। अगर मैं ट्रेनिंग करना छोड़ दूं तो मेरे अंदर से ट्रेनिंग का अगर मैं 6 महीने तक किसी सेमिनार में जाऊं और अगले दिन मेरे को खड़ा करते हैं, भैया आपको आधे घंटे की स्पीच देनी है, दे दूंगा, 5 मिनट में वापस आ जाऊंगा मैं। नंबर तीसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस और रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपस में कैसे कनेक्ट है। पहला हमने क्या करा, सेल्फ डिसिप्लिन और सक्सेस। दूसरा क्या था, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर टॉप पे रहेगा सबका, बस। हाँ जी, समझ आया। सेल्फ डिसिप्लिन अपना लेंगे। खुद को अनुशासित करके अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां उठाने की क्षमता और समर्पण ही आपको खुश, सेहतमंद और सफल बनाता है। इस बात को समझो। पहले मैं पानी पीता हूं।